यस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। तरन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक का 3rd चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। ये आरबीएसई, सीबीएसई, एचबीएसई ये सभी के लिए सेम रूप से इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। द मिडनाइट विजिटर इस लेसन के राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। हाँ जी, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर में क्या कुछ है इसके बारे में हम देखते हैं। ऑसबल इज अ सीक्रेट एजेंट हु डील्स इन एस्पेनेस एंड इज अबाउट टू रिसीव सम वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स। जो ऑसबल है वो एक सीक्रेट एजेंट है और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर्स का वेट कर रहा होता है। Max is another secret agent who wants those papers for himself, threatens Oswald with a pistol. जो मैक्स है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है और जिन पेपर्स का जो ऑसबल वेट कर रहा है, मैक्स चाहता है कि वो पेपर उससे मैं ले लूँ और वो एक पिस्टल लेके उसको धमकी देता है मारने की। इसको जो मैक्स है वो ऑसबल को धमकी देता है मारने की। हाउ डज ऑसबल गेट राइड ऑफ मैक्स? ऑसबल किस तरह से मैक्स से अपने आप को छुटकारा दिलवाता है, मतलब किस तरह से वो मैक्स से अपना पीछा छुड़वा लेता है। इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से पर्सन हैं? एक ऑसबल है सीक्रेट एजेंट जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। दूसरा मैक्स है। तीसरा है फॉलर। कौन है ये? एक रिपोर्टर है, न्यूज़पेपर रिपोर्टर। और एक हेनरी है जो कि वेटर है, जो ऑसबल के लिए लास्ट में अपना कुछ खाने पीने का सामान लेके आता है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि चैप्टर आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहे या कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हालांकि बुक से पढ़ाने में भी चैप्टर ईजी है, बट कुछ जगह ऐसे सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है कि अपने को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन सा पर्सन किसको क्या कह रहा है। हाँ जी, चैप्टर की ओपनिंग पूरी डिटेल समरी देखते हैं। इसमें देखते हैं कि स्टार्टिंग कैसे होती है। The story opens with Fowler, a reporter, probably in need for a good and thrilling news story. जब हमारा लेसन स्टार्ट होता है तो हम फॉलर को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर है। शायद उसको किसी थ्रिलिंग न्यूज़ स्टोरी की खोज में है, वो उसकी ज़रूरत है इसको। फॉलोइंग ऑसबल अ सीक्रेट एजेंट, जो कि ऑसबल के पीछे पीछे आता है। उसको लगता है कि ये एक सीक्रेट एजेंट है। डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल। वो दोनों कहाँ हैं? जब लेसन स्टार्ट होता है तो ऑसबल और फॉलर दोनों एक फ्रेंच होटल में हैं। वेयर ऑसबल हैड अ रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। जो ऑसबल है वो फ्रेंच होटल के टॉप फ्लोर है, जो कि 6th फ्लोर पे उसको रूम मिला हुआ है। किसको? ऑसबल को। Fowler wonders about the physical charisma of all the secret agents he has read or heard about and compares it with that of Oswald, who is fat, heavily accented and almost testosterone. अब देखिए क्या होता है कि फॉलर ने न्यूज़पेपर्स वगैरह में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है कि जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, और जो उसके माइंड में परसेप्शंस हैं इसके बारे में वो उसको जो उसके सामने ऑसबल सीक्रेट एजेंट्स है उससे कंपैरिजन करता है। ही इज़ एक्चुअली डिसअपॉइंटेड टू बी स्पेंडिंग टाइम विद दिस सीक्रेट एजेंट हु सीम्स टू हैव नथिंग एक्साइटिंग टू ऑफर। हालांकि जो रिपोर्टर है उसको लगता है कि ये मुझे कोई थ्रिलिंग न्यूज़ देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो फॉलर है रिपोर्टर ऑसबल के साथ टाइम बिता के काफ़ी निराश डिसपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसको कोई भी थ्रिलिंग न्यूज़ नहीं मिलती है, वो बोरिंग फील करता है। Oswald, being a secret agent, has figured out the Fowler is disappointed in him. Oswald जो कि है उसको पता चल जाता है कि फॉलर मेरे से डिसपॉइंट है। He casually throws in that Fowler must have expected to see mysterious figures, crack of pistols, intoxicating drinks, etc. अब फॉलर को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं ये सब चीज़ें उसके पास देखूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Instead, he spent a dull evening in a French music hall with Oswald.
इसकी बजाय मतलब ये ड्रिंक्स, फिगर्स, मिस्टीरियस फिगर्स और पिस्टल्स देखने की बजाय फॉलर क्या देखता है ऑसबल के साथ? वो उस म्यूज़िक हॉल में अपनी डल सी इवनिंग बिता लेता है, उसके साथ बातें करता रहता है, बल्कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। वेयर ऑसबल रिसीव्स अ सिंपल फ़ोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। बट जो अपना इन्वेस्टिगेशन वो करता है फॉलर, उन सभी में वो देखता है कि पूरे दिन में ऑसबल के पास एक फ़ोन कॉल आई है। वो फ़ोन कॉल किस लिए आई है कि उसके रूम पे उससे कोई मिलने आ रहा है। इसके अलावा फॉलर को कुछ भी कोई भी न्यूज़ नहीं मिलती है। He further said that although Fowler is disappointed, but he should cheer up because within a few minutes he would witness the transfer of some very important papers for which people have lost their lives, which have the power to change the course of history. जैसे उसको ये पता चलता है कि फॉलर जो है वो डिसपॉइंट है, बट वो क्या करता है, वो उसको काफ़ी खुशी की चीज़ें बता देता है। क्या बताता है उसको कि कुछ ही मिनट्स के बाद मेरे पास कुछ ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जिसके लिए लोग अपनी जान तक दे देती हैं। मतलब उसको एक तरह से बहकावे में डाल देता है वो, है ना। तो वो कह रहा है कि एक तरह से ये हिस्ट्री को चेंज करने लायक होंगे। अब उनके रूम का सीन बता रहा है। When Oswald and Fowler enter the former's room and switch on the lights, the scene makes them jump. Fowler has his first authentic thrill of the day. अब देखिए, अभी तक फॉलर ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, बट जब वो ऑसबल के साथ अपने रूम में एंटर करता है तो क्या करता है कि वो लाइट को ऑन करते हैं। फिर जब वो उस सीन को देखते हैं वहाँ, तो वो उछलते हैं उसके साथ। फॉलर हैज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। उस दिन फॉलर को उस दिन की अब उसको ऑथेंटिक थ्रिल मिल गई है। क्या? क्योंकि वो जो रूम का सीन देखता है उसको देख के वो हैरान हो जाता है। हाफ वे अक्रॉस द रूम, मतलब रूम में थोड़ी आगे चलने के बाद, अ मैन इज स्टैंडिंग विद अ गन इन हिज हैंड्स विच इज पॉइंटेड टूवर्ड्स देम। अब वो देखता है, जब रूम में 2 कदम आगे चलता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ एक पर्सन खड़ा है जिसके हाथ में गन है। अब देखिए मैक्स। Oswald recognizes the man as Max but doesn't show any fear on seeing him with a gun. Oswald पहचान लेता है कि ये जो मैन है ये मैक्स है, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है कि वो उसकी गन देख के डरा हो। मतलब उसको अपना डर शो नहीं करता है वो। मैक्स इज़ अ स्लेंडर श्रूड लुकिंग मैन ऑफ एवरेज हाइट। ये मैक्स की अपीयरेंस दिखा रहा है कि वो पतला सा और कैसा पर्सन था। ही इज़ ऑल्सो अ सीक्रेट एजेंट। जो मैक्स है वो भी एक सीक्रेट एजेंट था। अब हम तक हमें 3 लोगों के बारे में पता चल चुका है, ऑसबल, फॉलर और मैक्स। मैक्स और ऑसबल दोनों सीक्रेट एजेंट हैं और फॉलर एक रिपोर्टर है। ऑसबल आस्क्स मैक्स अबाउट द पर्पस फॉर बीइंग इन द रूम। ऑसबल मैक्स से पूछता है कि आप इस रूम में क्यों आए हो। Max answers that he wants those reports that Oswald is about to receive. तो मैक्स उसको कहता है कि जो रिपोर्ट्स आपके पास आने वाली है ना, जो पेपर्स आपके पास आने वाले हैं, वो पेपर्स मुझे चाहिए। वो पेपर्स तुम मुझे दे दो, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। अब देखिए, इसमें एक बैल्कनी का सीन आता है। जब उस रूम में जो मैक्स है वो गन लेके खड़ा होता है ना, ऑसबल पे गन को सामने करके कि मैं तुझे मार दूंगा या तो मुझे वो पेपर्स दो, है ना। तो उसी टाइम एक बैल्कनी का सीन होता है, वो देखते हैं हम। ऑसबल स्लम्प्स डाउन ऑन द चेयर। ऑसबल जो है वो चेयर से उछल के आगे होता है एंड स्टार्ट्स टॉकिंग ग्रीमली अबाउट द मैनेजमेंट्स केयरलेसनेस एज दिस वॉज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ समवन हैज़ क्लाइम्ड इनटू द रूम थ्रू द बैल्कनी आउटसाइड। अब ऑसबल क्या होता है, उस चेयर के पास जाता है और वहाँ खड़े होके बोलता है। क्या कहता है कि ये जो इस होटल का मैनेजमेंट है ना, वो इतना केयरलेस पर्सन है कि ऐसा दूसरी बार हो गया इसी मंथ में कि यहाँ एक पर्सन बैल्कनी से ऊपर आ गया है। मतलब उसी को बता रहा है, किसको? मैक्स को बता रहा है कि पहले भी मेरे रूम में ऐसे कोई पर्सन आया था बैल्कनी से होके और अब फिर से आ गया है। Fowler tries to see where the balcony is, but all he sees is a window against which the dark night is pressing. अब वो फॉलर देखने की कोशिश करता है कि क्या बाहर कोई बैल्कनी है,
तो वो क्या देखता है, उसको लगता है कि बाहर विंडो ही है, विंडो के अलावा तो सब अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है क्योंकि रात हो गई है और उसको कोई भी बैल्कनी दिखाई नहीं दे रही है। मैक्स विजिबली सरप्राइज्ड, मैक्स हैरान हो जाता है, सीज दैट और कहता है कि ही हैज़ नॉट कम थ्रू द बैल्कनी। मैक्स क्या कहता है ऑसबल को कि मैं बैल्कनी से नहीं आया हूँ क्योंकि रियल में वहाँ पे कोई बैल्कनी है ही नहीं। ही हैज़ कम इन यूजिंग अ पास की, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो एक पास की को यूज़ करके आया हूँ। ही वुड हैव यूज्ड द बैल्कनी हैड ही नॉन देयर वॉज वन, तो उसने कहा कि क्या यहाँ बैल्कनी भी है, मुझे तो लगा कि यहाँ है ही नहीं। ऑसबल गोज ऑन टू मम्बल दैट इट इज़ नॉट हिज बैल्कनी, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट रूम। तो अब ऑसबल क्या कहता है कि अपनी बात को वो थोड़ा संवारता सा नज़र आता है। यहाँ कहते हैं कि यहाँ इसके पास नहीं है, बट जो नेक्स्ट रूम है ना उसके साथ लगी हुई बैल्कनी है। द रूम इन विच ऑसबल लिव्स यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द बिगर यूनिट, वो कहता है कि जिस रूम में मैं रहता हूँ वो एक बिगर यूनिट का एक पार्ट हुआ करता था। द नेक्स्ट रूम यूज टू बी द लिविंग रूम विच हैज़ द एंट्री टू द बैल्कनी, और जो अगला रूम है वो एक लिविंग रूम था जिसके पास जो है बैल्कनी बनी हुई है। दिस बैल्कनी स्टिल एक्सटेंड्स अंडर हिज विंडो, और ये जो बैल्कनी है वो मेरे रूम की जो विंडो है ना उसके नीचे से लगी हुई है। एनीवन कैन एक्सेस द बैल्कनी फ्रॉम एन एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, एनीवन कैन एक्सेस द बैल्कनी फ्रॉम एन एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, मतलब यहाँ से 2 doors डाउन तक आगे हमारे यहाँ बैल्कनी बनी हुई है। ये ऑसबल है, किसको बताने की कोशिश कर रहा है, मैक्स को, क्योंकि वो पूरी अच्छी तरह से प्री प्लान्ड है कि उसको मैक्स को किस तरह से यहाँ से भगाना है। द मैनेजमेंट हैड प्रोमिस टू ब्लॉक इट बट दे हैवंट, तो ऑसबल क्या कहता है कि मैनेजमेंट ने ये प्रॉमिस किया था हमसे कि इस बैल्कनी को वो बंद करवा देंगे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि वो एक तरह से तरीका बता रहा है कि वो आगे अगर डराएंगे मैक्स को या कुछ ऐसा करेंगे तो वो मैक्स उस बैल्कनी से भागने की कोशिश करेगा, जो कि रियल में वहाँ बैल्कनी है ही नहीं, और मैक्स गिर जाएगा और मर जाएगा। ये देखो यहाँ पे वो लेआउट के थ्रू उसने बताया ना कि कहाँ पे बैल्कनी है कहाँ पे नहीं है, जो अभी मैं आपको पीछे नोट्स पढ़ के और आपको बताया है ना, तो वही उसी का ही लेआउट बना हुआ है। द लेआउट ऑफ द बैल्कनी अकॉर्डिंग टू द ऑसबल, ऑसबल ने कहाँ से बताया कि किस तरह से बैल्कनी बनी हुई है, वो मैंने यहाँ आपको शो करने की कोशिश की है। द नॉक, अभी उनकी बातचीत उसी रूम में ही चल रही है। मैक्स जो है वो गन लिए खड़ा है, ऑसबल उसको बैल्कनी के बारे में बता रहा है और फॉलर उन दोनों को देख रहा है और साथ में बैल्कनी को देखने की कोशिश कर रहा है। Meanwhile, Max waves his gun and commands Fowler to sit because it's still some time before the papers arrive. अब जो मैक्स है वो उसी तरह से गन को तान लेता है और क्या करता है, फॉलर को कहता है कि तुम बैठ जाओ, इट्स स्टिल सम टाइम बिफोर द पेपर्स अराइव। Suddenly, a knock on the door startles Max. Oswald smiles and calmly says that it is the police whom he had asked to come because he believed that the papers would attract unwanted attention and would require extra protection. अब क्या करता है, ऑसबल के गेट पे जैसे ही नॉकिंग होती है, ठीक है, रियल में नॉक कौन कर रहा है, कोई वेटर है जो नॉक कर रहा है, बट जैसे ही नॉकिंग होती है मैक्स डर जाता है। मैक्स वहाँ पे अनवांटेड पर्सन है, बट ऑसबल क्या कहानी बनाता है, ऑसबल मैक्स को कहता है कि पुलिस आ रही है, पुलिस मेरे रूम पे नॉक कर रही है, क्योंकि मैंने पुलिस को बुला लिया था कि जो पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बट ये जो मेरी रिपोर्ट है पेपर्स है इनको कोई भी अनवांटेड पर्सन यहाँ लेने के लिए आ सकता है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की नीड है, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया हुआ है। अब वो मैक्स डर जाता है कि अगर पुलिस आती है तो वो मुझे अरेस्ट कर लेंगी। ऑसबल आस्क्स मैक्स what he would do now since the door is unlocked and the police would enter if Oswald doesn't answer the door. अब वो क्या करता है, ऑसबल मैक्स को डरा देता है कि देखो मेरा रूम जो है उसका दरवाज़ा लॉक नहीं है, ठीक है, वैसे भिड़ा हुआ है उसको बट लॉक नहीं है, बंद किया हुआ है, और अगर मैंने पुलिस की नॉक का रिप्लाई नहीं किया तो पुलिस अंदर आ जाएगी। तो वो मैक्स को कहता है कि अब तुम क्या करोगे। देखो मैक्स क्या करता है,
the hideouts. Max waves his gun at Oswald threateningly and tells him to send away the police while he waits outside on the balcony. अब जैसा कि ऑसबल ने बताया था मैक्स को कि बैल्कनी है, तो मैक्स उसको क्या कहता है, मैक्स उसको गन को तानता हुआ कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ और मैं बैल्कनी पे खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ, जिस बैल्कनी के बारे में ऑसबल ने बताया जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। अभी तो मैं जा रहा हूँ और बैल्कनी पे वेट करता हूँ, बट जब पुलिस चली जाएगी तो वो पेपर्स तैयार रखना वरना मैं तुझे मार दूंगा। द नॉक इज रिपीटेड, तब दोबारा नॉक होती है। मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो एक्सपेक्टिंग टू फाइंड अ बैल्कनी। अब जो मैक्स है वो विंडो से नीचे छलांग लगाता है क्योंकि मैक्स को लगता है कि नीचे बैल्कनी होगी। एज ही ड्रॉप्स, जैसे वो गिर जाता है, ही स्क्रीम्स वंस श्रीली, तो वो जोर से चिल्लाता है। चिल्लाएगा तो सही ना, क्योंकि नीचे कोई बैल्कनी है ही नहीं और उसने ऊपर टॉप फ्लोर यानी कि 6th फ्लोर से उसने नीचे छलांग लगा दी है विंडो से। अब हेनरी कौन है यहाँ पे? द डोर ओपन्स एंड हेनरी द वेटर कम्स इन विद अ ट्रे कैरिंग 2 ग्लासेस एंड अ बॉटल। तभी जो हेनरी है, जो कि वेटर है, वो ऑसबल के रूम पे नॉक कर रहा होता है, बल्कि ऑसबल मैक्स को झूठ बोल देता है कि पुलिस नॉक कर रही है। अब हेनरी नॉक करता है। क्यों नॉक करता है? क्योंकि नीचे जो ऑसबल है उसने 2 ग्लासेस और 1 बॉटल के लिए ऑर्डर किया हुआ था, इसलिए वो देने आया है। He says that he has brought the wine Oswald had ordered upon entering the hotel. तो वो वेटर बताता है कि मैं वाइन लेके आया हूँ जो कि आपने ऑर्डर किया था जब आपने होटल में एंटर किया था। तो हेनरी प्लेसेस द ट्रे ऑन द टेबल, हेनरी ट्रे को टेबल पे रख देता है एंड डेफ्टली अनक्रॉक्स द बॉटल एंड लीव्स, और वो जल्दी से बॉटल को ओपन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। देखो किस तरह से कहानी जो है मोड़ ले लेती है ना। होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब देखो द ट्रुथ, यहाँ सच्चाई क्या है। फॉलर इज शॉक्ड एंड आस्क्स ऑसबल अबाउट द पुलिस। और फॉलर जो है हैरान हो जाता है कि ये क्या खेल खेल रहा है जो ऑसबल है, तो वो उसके बारे में पूछता है कि पुलिस कहाँ है जो आप कह रहे थे। ऑसबल रिप्लाइज दैट देयर नेवर वॉज अ पुलिस टीम, कि कभी भी यहाँ पुलिस टीम नहीं आई है। इट वॉज हेनरी ही वॉज एक्सपेक्टिंग, करे कि मुझे पता था कि यहाँ हेनरी आ रहा है। When a scared फॉलर starts asking about the man still hiding on the balcony, तो जब फॉलर डरा हुआ है ना बेचारा, उसको लगता है कि वो हमें मार ना दे, तो फॉलर उससे पूछता है कि वो पर्सन जो कि छुपा हुआ है बैल्कनी पे। तो ऑसबल कामली रिप्लाइज दैट मैक्स इजंट गोइंग टू रिटर्न बिकॉज अगेन देयर नेवर वॉज अ बैल्कनी। तो वो ऑसबल फॉलर को क्या बताता है कि अब मैक्स वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बैल्कनी तो है ही नहीं, बैल्कनी नहीं है तो वो नीचे गिरा है, और नीचे गिरा है तो वो जिंदा नहीं बचा होगा। अब थीम क्या है इसमें? प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि किस तरह से ऑसबल के दिमाग ने काम किया टाइम पे, किस तरह से उसने काम किया और उसने अपना मैक्स से छुटकारा पा लिया। तो इस लेसन की थीम भी पूछी जा सकती है आपसे। The ultimate message of the story is that one must retain one's composure in every situation. Wisdom, having a level head and mental alertness can save us from any adversity. तो ये क्या कहता है कि जो हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हमारी जो विजडम है, और हमें काम डाउन रहना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें क्या करते हैं, हमें किसी भी एडवर्सिटी से बचा सकती हैं। तो हमें हमेशा घबराना नहीं चाहिए प्रॉब्लम को सामने देख के। As soon as Oswald sees Max, जैसे ही ऑसबल मैक्स को देखता है, he waves an imaginary tail of a balcony and later indirectly forces Max to resign to the non-existent balcony. Max falls and little is left for speculation about his fate. अब वो मैक्स उसको कह देता है किस तरह से वो एक इमेजिनरी टेल कहानी बनाता है बैल्कनी के बारे में, है ना, और किस तरह से वो मैक्स को फोर्स करता है वहाँ से जाने के लिए। हालांकि वहाँ कोई पुलिस आई नहीं थी, वो हेनरी उसका वेटर था। ऑसबल यूजेस हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टर्न्स एन अनफेवरेबल सिचुएशन इनटू हिज फेवर। किस तरह से वो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करता है और किस तरह से एक अनफेवरेबल सिचुएशन को भी अपने फेवर में कर लेता है। नेक्स्ट थीम क्या है इसकी? अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव,
कई बार जो हमें सामने दिखाई देता है वो भी हमें धोखा दे सकता है। वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, या फिर जो भी हमारे सामने है कई बार वो सच्चाई नहीं होती, हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती कई बार, तो हमें अपने दिमाग का भी यूज़ करना चाहिए। वन शुड नॉट जज अ पर्सन मेयरली बाय हिज अपीयरेंस। हमें किसी भी पर्सन को सिर्फ उसके दिखावे से ही जज नहीं करना चाहिए। ऑस्वेल लुक्स फैट, अनअट्रैक्टिव, बोरिंग एंड लेजी, बट ही आउटविट्स मैक्स एंड सेव्स द डे फॉर ऑल। पहले वो देखता है, जो फॉलर है वो ऑस्वेल को देखता है कि वो एक मोटा सा, अनअट्रैक्टिव, बोरिंग सा पर्सन है, लेजी है ना। बट किस तरह से जो ऑस्वेल है उसकी अपीयरेंस चाहे अच्छी नहीं थी, बट उसका दिमाग काफ़ी अच्छा चलता था, काफ़ी अच्छा ही नॉलेज थी उसके पास, और प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छी थी उसकी, जिसकी वजह से उसने अपना पूरा दिन बचा लिया। अब किस तरह से उसके पास अच्छी सी न्यूज़ भी आ गई फॉलोअर के लिए, है ना, रिपोर्टिंग के लिए। हाँ जी, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट रहा हो, वैसे मैंने हर एक कोशिश की है हर एक डाउट क्लियर करने की, और अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो बहुत अच्छी तरह से आप इस स्टोरी के बेस पे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अगर आपके लिए ये जो वीडियो है थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।